सारे बाण भाइयों, कहानी सुनो आज से ग्यास। उत्पन्ना एकादशी, मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आपने 26 एकादशियों की बात कही थी, कृपया पहली एकादशी उत्पन्ना के विषय में कुछ बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या महत्व है और इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। इसकी विधि भी बताकर कृतार्थ कीजिए। श्री कृष्ण बोले, यह हेमंत ऋतु में मार्ग शीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। दशमी की शाम को दातुन कर लेनी चाहिए और इस दिन रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सुलभ ही शरीर पर मिट्टी पोत लेनी चाहिए। यदि मिट्टी सुलभ न हो तो मुल्तानी मिट्टी या चंदन शरीर पर पोत लेना चाहिए। चंदन संभव नहीं हो तो स्वच्छ जल, गंगा जल डालकर मिट्टी की मानसिक कल्पना करके स्नान कर लेना चाहिए। स्नान कर लेने पर धूप दीप नैवेद्य से प्रभु पूजन करना चाहिए। रात्रि को दीप दान करना चाहिए। ये सभी कृत्य भक्ति भावना से करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री संग त्याग देना चाहिए। भजन, सत्संग या अन्य शुभ आयोजन करने चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। कृष्ण और शुक्ल दोनों एकादशियों में कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए। व्यतिपात योग में संक्रांति के समय सूर्य या चंद्र ग्रहण के अवसर पर दान देने और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, यही फल एकादशी के व्रत से मिल जाता है। इस व्रत के करने से उस दान से 16 गुना फल प्राप्त होता है, जो वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गाय दान देने से मिलता है। एकादशी के व्रत का फल 170 यज्ञ करने से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, प्रभु एकादशी का व्रत अनेक तीर्थों से भी अधिक पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला किस प्रकार कहा जा सकता है? कृपया विस्तार सहित बताकर जिज्ञासा शांत कीजिए। भगवान बोले, सतयुग की एक घटना है। एक भयानक दैत्य था, उसका नाम था मूर। मूर ने इंद्र आदि सब देवताओं को पराजित कर दिया था। उन्हें उनके स्थान से हटा दिया गया था। तब देवराज इंद्र महादेव जी के पास गए। इंद्र ने उन्हें अपनी व्यथा कथा सुनाई। उन्होंने कहा, कैलाशपति मूर नामक दैत्य के अत्याचारों से सभी देवता दुखी हैं और स्वर्ग से भगा दिए गए हैं। अब भूलोक में ज्यों त्यों करके अपना जीवन बिता रहे हैं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इस महान दुख से छुटकारा मिल सके। भोलेनाथ ने इंद्र से कहा, देवराज आप लोग विष्णु जी की शरण में जाइए, वे अवश्य ही आपका उद्धार कर देंगे। महादेव जी के निर्देश के अनुसार इंद्र एवं दूसरे देवता क्षीर सागर गए। वहाँ विष्णु भगवान शेष शैया पर सो रहे थे। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, हे देव देव दयानिधे, हम सब पुनः आपको प्रणाम करते हैं। कृपा हमारी रक्षा कीजिए। हम सब दैत्यों से डरकर आपकी शरण में आए हैं। दैत्यों ने हमें स्वर्ग से भगा दिया है और हम सब पृथ्वी पर इधर उधर घूम रहे हैं। अब हमें केवल आपका ही सहारा है। कृपा हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर विष्णु भगवान ने देवताओं से पूछा,
देवताओं, यह बताओ कि उन दैत्यों का मुखिया कौन है जिसने सब देवताओं की यह दुर्गति कर दी है। इंद्र ने उत्तर दिया, प्रभु, पुराने समय में तालजंग नामक एक दैत्य था। वह दैत्य ब्राह्मणों के वंश में पैदा हुआ था। उनका एक पुत्र है मूर। वह चंद्रावती नगरी में रहता है और वही उसकी राजधानी है। उसने अपनी ताकत के बल पर सब देवताओं को पराजित करके उन्हें देवलोक से निकाल दिया है और उनके स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति कर दी है। हमारा आपसे निवेदन है कि उसका वध करके हमारी रक्षा करे। विष्णु भगवान ने देवताओं को भरोसा दिया, देवताओं, आप लोग इंद्रावती नगरी को जाइए, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रुओं का नष्ट कर दूंगा। जब देवता और विष्णु भगवान वहां पहुंचे, मूल नामक दैत्य अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में भयानक गरज कर रहा था। युद्ध आरंभ हुआ। असंख्य दैत्य अनेक प्रकार के हथियारों से देवताओं से युद्ध करने लगे। उन्होंने क्षण भर में ही देवताओं को मार मार कर भगा दिया। अब तो विष्णु भगवान का युद्ध करना आवश्यक हो गया। वे भी युद्ध क्षेत्र में आ गए। दैत्यों ने रण क्षेत्र में विष्णु जी को देखा तो वे उन पर अनेक अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। विष्णु भगवान अपने चक्कर और गदा से प्रहार से उन अस्त्र शस्त्रों को काटने लगे, जिससे वे नष्ट हो गए। इस युद्ध में अन्य संख्या दानव मारे गए, पर दैत्यराज मूर बिना विचलित हुए युद्ध करता रहा। विष्णु भगवान उसे मार देने के लिए जो भी हथियार चलाते, वे सब उस दैत्य के तेज से नष्ट हो रहे थे और ऐसा लगता था जैसे वे हथियार नहीं फूल बरसा रहे हों। युद्ध 1000 वर्षों तक चला, पर दैत्य पर विजय प्राप्त नहीं हो सकी। अंत में वे विश्राम करने के लिए बद्रिका आश्रम में बनी एक द्वार वाली हेमवती नामक की एक गुफा में चले गए। वहां जाकर वे सो गए। वह दैत्य भी उनके पीछे पीछे आया था। उसने विष्णु भगवान को सोता हुआ देखा तो उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। वह विचार करने लगा कि अब मैं अपने इस पुराने शत्रु को मार दूंगा और मेरी राह का कांटा निकल जाएगा। दैत्य इस प्रकार सोच ही रहा था कि भगवान के शरीर से एक अत्यंत सुंदर और रूपवती कन्या प्रकट हो गई। प्रकट होते ही वह दैत्य से युद्ध करने लगी। उसने दैत्य आश्चर्य में पड़ गया और हैरान होकर सोचने लगा कि इतनी बलशालिनी यह कन्या कहाँ से आ गई। फिर भी वह उससे निरंतर बिना विश्राम किए युद्ध करता रहा। तब उस कन्या पर एकदम क्रोध सवार हो गया और उसने दैत्य के सब हथियार तोड़ फोड़ डाले, उसका रथ भी तोड़ डाला। अब दैत्य मल्ल युद्ध करने लगा। कन्या ने उसे धक्का मारा तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उठा तो कन्या ने उसका सिर काट दिया। इधर सिर कटा और उधर वह भूमि पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अन्य दानवों ने यह देखा तो वे पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु की नींद टूटी तो उस दैत्य को मरते अवस्था में देखा। वे आश्चर्य पूर्वक सोचने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा। दैत्य का वध करने वाली कन्या ने जब उन्हें आश्चर्य में पड़ा देखा तो हाथ जोड़कर बोली, भगवान, यह दैत्य आपको मारना चाहता था, तभी मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई और इसको मार दिया। भगवान ने प्रसन्न होते हुए कहा, बालके, तुमने तीनों लोकों के देवताओं को
दुख देने वाले इस दैत्य का वध करके उन्हें सुख पहुँचाया है। अंत में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। कन्या बोली, प्रभु मैं चाहती हूँ कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सभी पाप कट जाए और अंत में स्वर्ग लोक का निवासी बने। जो मनुष्य मेरे दिन रात्रि में केवल एक बार भोजन करे उसे भी व्रत का आधा फल प्राप्त हो। उस कन्या की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, बालके, आप मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु बोले, बालके, आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि है। इस तिथि में जन्म लेने के कारण तुम्हारा नाम एकादशी होगा। साथ ही यह भी कि मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। जो तेरा व्रत करेंगे वे तेरे और मेरे दोनों के भक्त होंगे और संसार में सुख भोग कर स्वर्ग प्राप्त करेंगे, मोक्ष पाएंगे। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी श्रेष्ठ होगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रभु के ऐसे प्रिय वचनों को सुनकर वह एकादशी नाम की कन्या भी बहुत प्रसन्न हुई। उत्पन्ना एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, गुड़ और बादाम का सागार लेना चाहिए। जय विष्णु भगवान की जय। माँ उत्पन्ना एकादशी की जय।